हाँ जी, तो आगाज हो रहा है हमारा एरर एनालिसिस का। डायमेंशंस के बाद हम पहुंच चुके हैं कहाँ? पार्ट नंबर 3 इस चैप्टर का। इसके बाद ये चैप्टर हो जाता है समाप्त, जो है एरर एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस करने के बाद हम कर रहे हैं आज एरर एनालिसिस। ठीक है, एरर क्या होता है पहले वो समझेंगे, और कितने टाइप्स के एरर जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, वो समझेंगे। ठीक है, क्या पढ़ना है, किस रिलेटेड सवाल आते हैं और कैसे टाइप के सवाल आते हैं, वो प्रैक्टिस में हम सीखेंगे। ठीक है, फिलहाल शुरुआत करते हैं एरर एनालिसिस की। और एरर जो नाम है, पहले उस शब्द का मतलब तो समझो कि एरर का मतलब होता क्या है भाई। एरर एरर का मतलब सिंपल सी बात है सर, जो गलतियां करते हैं ना उसको एरर बोला जाता है इंग्लिश लैंग्वेज में। यानी इंग्लिश की भाषा में एरर का मतलब होता है गलतियां। अब वो गलतियां डिफरेंट टाइप्स की हो सकती हैं। जैसे एक तो ह्यूमन एरर, हमारे से भी एरर हो सकता है ना। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से मैंने बोला कि मेरे पास ये जो मेरा पेन टैप का पेन है, ठीक है, इस पेन को मेजर करना है, लेंथ वाइज इस पेन को मेजर करना है। ठीक है, तो एक गलती क्या हो सकती है? एक गलती ये हो सकती है कि हम, ठीक है, लेट्स सपोज कि इसका एक्चुअल लेंथ मान लो कि 5 सेंटीमीटर है ना। और एक गलती ये हो सकती है कि हम 5 की जगह इसको 4.9 नाप सकते हैं, तो एक ह्यूमन एरर हो सकता है, हमारे से गलती हो सकती है। या दूसरा, जिस स्केल की हेल्प से हम इसका नापने की कोशिश कर रहे हैं, उस स्केल में भी तो एरर हो सकता है। जरूरी है क्या कि सिर्फ ह्यूमन एरर ही होगा? नहीं, वो स्केल में भी एरर हो सकता है। एरर का मतलब है गलतियां। गलतियां का मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल, इस चीज को मैं मेजर करने के लिए कहा, तो इसका एक्चुअल लेंथ, चलो मान लो मेरे को पता है एक बात के लिए कि इसकी ट्रू वैल्यू कितनी है, लेकिन मैंने ये तुमको दिया, अब बोला कि जरा मेजर करके बताओ। तो तुमने मेजर करने में, लेट्स से, वही मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि हमारे पास मान लो कि ये एक, क्या है, एक पीस ऑफ वुड है। इस पीस ऑफ वुड को मैंने बोला कि मेजर करो। मुझे मुझे पता है, तुम्हें नहीं, मुझे पता है कि इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है। ठीक है, मुझे पता है इसकी एक्चुअल वैल्यू है 5 सेंटीमीटर। तुम्हें नहीं पता, मैंने तुमको दिया मेजरमेंट के लिए। अब तुमने जब मेजर किया, तो तुम्हारी मेजरमेंट आई, वो आई 4.9 सेंटीमीटर। अब एक्चुअल लेंथ थी 5, तुमने क्या मेजर किया? 4.9। तो अगर मैं तुमसे कहूं कि तुमने कितनी गलती की, क्या तुम्हारा यहाँ एरर होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि मुझे तो पता है कि 5 है, लेकिन जब तुम मुझे डेटा ला के दिखा रहे हो, मैं देख रहा हूँ 4.9, मैं कहूंगा कि तुमने एरर किया है। तुम कहोगे एरर किया है? बिल्कुल किया है, एरर किया है। एरर मतलब गलतियां की हैं। क्यों? कि भाई साहब, उसकी ट्रू लेंथ, यानी एक्चुअल वैल्यू या ट्रू वैल्यू दोनों कहा जाता है, वो थी 5, मेजर्ड वैल्यू 4.9। तो तुमने गलती की। अब मैं तुमसे कहूं कितनी गलती की, तुम मेरे से पूछे कि बताओ सर कितनी गलती की, कह रहे हैं गलती की तो कितनी की। तो एरर हमेशा कैसे फाइंड करते हैं? हमेशा याद रख लो, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। क्या लिखा मैंने? एरर को फाइंड करने का तरीका है ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। अब ट्रू वैल्यू मुझे पता थी, तो मैंने रख दी 5 सेंटीमीटर। तुमने कितनी नाप के लिए मेजर करके? 4.9। तो एरर कितने का आया? 0.1 का आया। इट मींस ये जो 0.1 है भैया, इसको बोलते हैं एरर। ये आपकी एरर वाली वैल्यू है। सो एरर का मतलब है गलतियां। मेजरमेंट करते वक्त जो भी हम गलतियां करते हैं उसी को बोलते हैं एरर। और अगर एरर कितना किया, अगर हमको ट्रू वैल्यू पता है, तो हम मेजर्ड वैल्यू में से ट्रू वैल्यू में से मेजर्ड वैल्यू को माइनस कर लेंगे, तो डिफरेंस पता चल जाएगा कि 0.1 का एरर किया। क्लियर है? एरर क्या है समझ आया? एरर क्या है समझ आया? है ना? है ना? समझ आया कि एरर क्या है? समझ में आ गया होगा। अब देखो, अब देखो, जैसे ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू सबने कर ली, ठीक है। अब देखो, अब फॉर एग्जांपल मान लो मैंने किसी एक का मैं उठा लेता हूँ। लेट्स से मैंने जैनुल को ही बोला कि जैनुल अब तुम मेजरमेंट करो। तो जैनुल गया, वो मेजर किया, और उसने मेजर कितना किया? उसने मेजर किया 4.95। अब इस केस में एरर, तो इस केस में एरर को मैं एरर 2 बोल देता हूँ। तो 5 सेंटीमीटर माइनस 4.9 सेंटीमीटर, 0.05 का एरर किया। अब सोचो कि 0.1 जो एरर है वो ज्यादा है या 0.05? जाहिर सी बात है सर, पहले मेजरमेंट में जो हमने एरर किया था वो ज्यादा थी वैल्यू वाइज, वो 0.1 थी। लेकिन दूसरे वाले में हम क्या किए? एक डिजिट और बढ़ गए। तो इसको बोलते हैं एक्यूरेसी। इसको क्या बोलते हैं? एक्यूरेसी। मतलब हम क्लोजेस्ट वैल्यू के, ट्रू वैल्यू के जितना भी क्लोज जाते हैं, हमारी मेजर्ड वैल्यू उस ट्रू वैल्यू के जितनी भी क्लोज होती है,
उसको एक्यूरेसी बोलते हैं। मतलब जितने डिजिट तक हम मेजरमेंट करेंगे हमारी एरर उतने डिजिट तक कम होती जाएगी। देखो पहले हमने 4.9 तो डेसिमल के बाद सिर्फ एक डिजिट तक मेजर किया तो एरर 0.1 सेंटीमीटर थी जो कि ज्यादा थी। लेकिन अगले टर्म में मैंने क्या मेजर किया, मतलब जिसने भी मेजर किया मेजरमेंट क्या किया 4.95 मतलब एक डिजिट और बढ़ गए। तो जितने डिजिट तक हमारे बढ़ेंगे इसको एक्यूरेसी या फिर प्रिसीजन कहा जाता है। मतलब प्रिसाइजली आप कितना मेजर कर रहे हैं और जितना प्रेसाइज आप मेजरमेंट करेंगे आपकी एरर की वैल्यू उतनी ही कम होती जाएगी। सो एरर कैन बी रिड्यूस बाय मेजरिंग एनी इंस्ट्रूमेंट प्रिसाइजली और एक्यूरेटली। तो एरर घटता भी है, रिड्यूस भी होता है और एरर बढ़ता भी है। अभी कोई और को दूंगा वो 4.8 नाप क्या आएगा, वो 0.2 सेंटीमीटर का एरर होगा। तो आई थॉट की पिक्चर बन गई होगी कि क्या है एरर। बन गई है पिक्चर सबको, सबके दिमाग में पिक्चर बन गई है। हाँ जी बहुत बढ़िया। तो एरर क्या है सबके दिमाग में ये पिक्चर बन गई होगी अभी। मेरा बेसिक मतलब ये था कि मैं एरर शुरू करूं तो कैसे करूं, ऐसे करूं ताकि तुमको समझ आए। और एरर कैसे निकालेंगे सबको पता है, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। अब सेकंड पॉइंट, पहला पॉइंट था ये जितना भी मैं बताया, सेकंड पॉइंट इसमें नोट करने वाली ये है आपके लिए कि इसको लिखते हैं ना प्रॉपर एरर लिमिट। एक टर्म होता है प्रॉपर एरर लिमिट्स। अब देखो ये क्या है, ये बेसिकली एरर का रिप्रेजेंटेशन है। क्या बोल रहा हूं मैं, एरर का रिप्रेजेंटेशन है। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी एरर को वो मैं तुमको बता रहा हूं। एरर का रिप्रेजेंटेशन कैसे है, लेट्स से वही मैंने बोला कि एक पीस ऑफ वुड था हमारा ये। अब इसकी मेजरमेंट हमको एक स्केल की हेल्प से करनी है। अब मान लो, ठीक है, मान लो कि इसकी जो एक्चुअल वैल्यू थी मतलब जो ट्रू वैल्यू थी वो ए थी, ठीक है, और तुमने मेजर्ड वैल्यू कितनी की, लेट्स से ए डैश की। अब मैं कहूंगा कि कितना एरर किया तो तुम सिंपली इसको डेल्टा ए इज इक्वल्स टू ए माइनस ए डैश लिख सकते हो। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं सर। ट्रू वैल्यू थी ए, तो ट्रू वैल्यू में से मेजर्ड वैल्यू जब घटाते हो तभी तो एरर मिलता है। लिखवाया तो है एक फार्मूला सिंपल सा, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू तो एरर मिल जाएगा। ट्रू वैल्यू थी ए, मेजर्ड वैल्यू थी ए डैश, तो मैं इसको डेल्टा ए लिख दूं। अब मैं कहूं कि इस एरर को ट्रू वैल्यू के साथ या फिर प्रॉपर एरर लिमिट्स के साथ लिखो। मैंने क्या बोला, प्रॉपर एरर लिमिट का मतलब होता है एरर को रिप्रेजेंट करना, कैसे लिखेंगे। सो इसको पता है प्रॉपर एरर लिमिट के साथ आप कैसे लिख सकते हैं, नोट डाउन करिए। प्रॉपर एरर लिमिट्स कैसे लिखी जाती है, हमेशा लिखा जाता है ट्रू वैल्यू प्लस माइनस मेजर्ड वैल्यू, सॉरी, ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एरर वैल्यू। क्या बात है, ये है प्रॉपर एरर लिमिट लिखने का तरीका। नेक्स्ट स्लाइड में लिखता हूं। तो अगर ये बताओ इस केस में अगर मेरे को प्रॉपर एरर लिमिट लिखनी है, सो ट्रू वैल्यू कितनी है ए है सर, और एरर वैल्यू कितनी आई डेल्टा ए। इट मींस प्रॉपर एरर लिमिट को मैं कैसे लिख सकता हूं, ए प्लस माइनस डेल्टा ए। इसी को कहते हैं एरर का रिप्रेजेंटेशन विथ प्रॉपर एरर लिमिट, जहां ए होता है ट्रू वैल्यू और डेल्टा ए क्या होता है भाई, एरर वैल्यू। और प्लस माइनस का मतलब समझ सकते हो, प्लस माइनस का मतलब ये समझ सकते हो ना कि या तो ए जो तुम्हारा मतलब ट्रू वैल्यू है, या तो ट्रू वैल्यू से डेल्टा ए ज्यादा हो सकता है या फिर ट्रू वैल्यू से डेल्टा ए एरर कम हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल बहुत सिंपल करता हूं, हौले हौले आराम आराम से डेप्थ में पढ़ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने वही लिया कि एक हमारा पीस ऑफ वुड था और इसकी मेजरमेंट जो है मैंने जैसे एग्जाम्पल के लिए लिया कि इसकी ए जो है वो है 5 सेंटीमीटर, मतलब इसकी जो एक्चुअल वैल्यू है वो मैंने कितनी रखी है, एक्चुअल वैल्यू मैंने पहले से नाप कर रखी है जो है 5 सेंटीमीटर। मैंने तुमको दिया तो तुमने जो मेजरमेंट किया तो जो तुम्हारी ए डैश मतलब मेजर्ड वैल्यू है वो तुमने किया 4.9। अब मैं तुमसे डेल्टा ए पूछूं तो सिंपल है सर, 5 माइनस 4.9 मतलब डेल्टा ए इज इक्वल्स टू 0.1। ठीक है, अब मान लो सेंटीमीटर लगा लो, यूनिट सेंटीमीटर में तो
यानी एरर कितना है 0.1 सेंटीमीटर। अब मैं तुमसे कहता हूं कि प्रॉपर एरर लिमिट के साथ लिखो। सो प्रॉपर एरर लिमिट के साथ क्या लिख सकते हैं? सिंपल है सर। एक्चुअल वैल्यू है 5, तो मैं इसको 5 प्लस माइनस एरर वैल्यू कितना है 0.1, इसी को बोलते हैं प्रॉपर एरर लिमिट। इसका मतलब समझ आया? इसका मतलब ये है कि या तो 5 से 0.1 ज्यादा हो सकता है, मतलब या तो वो वैल्यू 5.1 हो सकती है, या फिर 5 से 0.1 कम हो सकता है, मींस मतलब वो वैल्यू 4.9 हो सकती है। इसी के बीच आपका रिजल्ट रहेगा। तो प्रॉपर एरर लिमिट लिखने का मतलब यही है कि एक्चुअल वैल्यू से या तो 0.1 ज्यादा हो सकता है या एक्चुअल वैल्यू से 0.1 कम हो सकता है, और इन्हीं दोनों के बीच उसकी एक्चुअल वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। अब समझ आया प्रॉपर एरर लिमिट का मतलब? बताओ। प्रॉपर एरर लिमिट का मतलब समझ आया? अरे लैग, हाउ इट इज पॉसिबल कि लैग हो सकता है ये? प्रॉपर एरर लिमिट का मतलब समझ आया? हम्म, क्लियर है? अरे बता दो भैया। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? हाँ जी, क्लियर है। मैं तुमको बेसिक इंट्रोडक्शन, बिल्कुल जीरो से इंट्रोडक्शन, नहीं भी आता होगा एरर उससे पढ़ाया हूं, है ना? इसलिए अभी मेन कॉन्सेप्ट तो जा ही नहीं रहा हूं। अरे वाह वाह, वेरी गुड। चलो चलो, अब आगे बढ़ते हैं। हमने एरर समझा, प्रॉपर एरर लिमिट समझा। अब आगे जो पढ़ना है वो पढ़ना है टाइप्स ऑफ एरर, और यही तो मेन है। टाइप्स ऑफ एरर, भाई कितने तरह के एरर्स? वैसे तो एरर्स बहुत हो सकते हैं, रैंडम हो सकते हैं, सिस्टमैटिक हो सकते हैं, इंस्ट्रूमेंटल एरर हो सकते हैं, लेकिन वो सब नहीं पढ़ना है। मेन जो पढ़ना है वो क्या है, आओ देखो। पहले हम पढ़ेंगे एब्सोल्यूट एरर, अगला पढ़ते हैं रिलेटिव एरर, या फिर इसी को फ्रैक्शनल एरर भी कहा जाता है, और थर्ड हम पढ़ते हैं एंड लास्ट वन जो लिखते हैं परसेंटेज एरर। और यही तीनों से सवाल आते हैं बस। पहला एब्सोल्यूट एरर, दूसरे को बोलते हैं रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर, तीसरे को बोलते हैं परसेंटेज एरर। तो आइए शुरुआत करते हैं एब्सोल्यूट एरर से। एब्सोल्यूट एरर, ठीक है, एकदम आराम से, एकदम हौले हौले, एकदम प्यार से सीखते हुए चलेंगे। रेडी हो एब्सोल्यूट एरर समझने के लिए? हम्म, वीडियो फ्रेश नहीं दिख रहा, एक सेकंड अभी दिखेगा। अब ठीक है? अब दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा होगा, अब ठीक है। रेडी हो? तैयार हो? तैयार हो भाई साहब? बताओ बताओ। तैयार हो? बिल्कुल, आइए आइए शुरुआत करते हैं। ठीक है जी, समझते हैं, आइए एब्सोल्यूट एरर को समझते हैं। क्या होता है एब्सोल्यूट एरर? अब देखो, वही एक बेसिक एग्जांपल, एक एग्जांपल पिक करूंगा, उससे सबको समझ आएगा। ठीक है, लेट्स सपोज ये मेरा जो पेन है, ठीक है, जो जिस पेन से मैं लिख रहा हूं, उस पेन को मैंने मेजर करने को बोला। ठीक है, ध्यान से समझना। उस पेन को मैंने मेजर करने को बोला, तुम सब में से मैंने 5 लोगों को उठाया। ठीक है, एग्जांपल ले रहा हूँ। 5 लोगों को तुम सामने से उठाया, और मेरे सामने एक पेन पड़ी हुई थी। इस पेन को मैंने बोला कि जरा इस पेन का मेजरमेंट करके बताओ। ठीक है, तो लेट्स से हमारे पास ये एक पेन पड़ी हुई है, और इस पेन का मेजरमेंट मैं तुम सबसे कहता हूं कि जरा मेजर करके बताओ। 5 लोगों को मैंने पिक किया। अब 5 लोग ने अपना अलग अलग मेजरमेंट दिया, जाहिर सी बात है, किसी का कुछ और मेजरमेंट हो सकता है, किसी का कुछ और हो सकता है। तो लेट्स से कि मैंने इस पेन की जो मेजरमेंट थी, मैंने 5 डिफरेंट लोग को दिया, और पांचों डिफरेंट ने अपना अपना अलग अलग मेजरमेंट किया, और उन सभी के मेजरमेंट को मैं डिनोट करता हूं लेट्स से A1, A2, A3, A4 और A5। ये तुम पांचों लोगों की मेजरमेंट है। ठीक है, मैं तुम सब में से किसी 5 को उठाया और मैंने बोला कि इस पेन को नाप के लाओ कि इस पेन की जो लेंथ है, लेंथ वाइज ये कितनी है।
तुम सबने अपनी अपनी मेजरमेंट दी और तुम सभी के मेजरमेंट को मैं स्मॉल लेटर ए से डिनोट करता हूँ। पहली मेजरमेंट मैंने बोला A1, दूसरी मेजरमेंट को मैंने बोला A2, तीसरी को बोला A3, A4 एंड A5। मतलब 5 लोगों से मैंने डिफरेंट डिफरेंट मेजरमेंट ले ली। ठीक। अब सोचो कि मुझे मुझे इस पेन की एक्चुअल लेंथ चाहिए और 5 अलग अलग लोग ने डिफरेंट मेजरमेंट दिया। लेट्स से मान लो किसी ने दिया होगा 4.92, तो किसी ने दिया होगा 4.95, तो किसी ने दिया होगा 4.98, किसी ने 4.96 दिया होगा, कोई 4.92 दिया होगा। 92 बिल्कुल हो सकता है, दो लोग का मेजरमेंट सेम भी हो सकता है। चलो अभी इस केस में मैं वेरिएबल लेके बता देता हूँ। ठीक है, अब इतने लोग ने इतना अलग अलग मेजरमेंट दी, मुझे भी इसका इस पेन का एक्चुअल लेंथ पता नहीं है, लेकिन मैं तुम लोग को मेजरमेंट करने के लिए दे दिया। अब पांचों ने अपना अलग 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 मेजरमेंट दिया, जस्ट फॉर रैंडम एग्जांपल मैंने ये वैल्यू ले ली है, इसको याद मत कर लेना। ठीक है, 4.92, 4.95, 4.98, 4.96, 4.93। ठीक है, अब मुझे एक्चुअल लेंथ इस पेन की पता करनी है। अब सोच के देखो कि अगर एक पेन को मैंने 5 लोग को मेजर करने के लिए बोला है और सबने अलग अलग मेजरमेंट किया है और मुझे इसका एक्चुअल लेंथ चाहिए, तो सोचो कि मैं किसी एक को तो उठा नहीं सकता हूं। मैं ये तो नहीं कह सकता ना कि नहीं A3 वाला जो 4.98 है यही एक्यूरेट है, या फिर A4 वाला 4.96 है यही एक्यूरेट है, यही एक्चुअल लेंथ है, नहीं कह सकता ना। इस केस में हम इस्तेमाल लेते हैं किसका, मीन का। मैंने बोला कि एक से भले दो और दो से भले पांच, तो पांचों का मीन ले लो और जो मीन होगा हम उसी को मान लेंगे कि वही हमारा क्या होगा, एक्चुअल वैल्यू होगी। यही तो होता है। अब मान लो ऐसे क्या है, 3 लोग हैं, अब तीनों ने अपना अलग अलग क्या किया, सुझाव दिया। तो सब कहते हैं ना कि चलो भाई ना तुम्हारा ना तुम्हारा ना तुम्हारा, तुम सब में से थोड़ा थोड़ा लेते हैं और मिला के और बना लेते हैं अपना प्लान, है ना। सेम चीज यहाँ है। मुझे एक्चुअल नहीं पता है, लेकिन मैं 5 लोग से मेजरमेंट करा लिया। अब मुझे एक्चुअल पता करनी है तो मैं क्या करूंगा, इग्नोर तो कर नहीं सकता और किसी एक को भी नहीं कह सकता कि तुम्हारा सही है, तो मैं सबका ले लूंगा मीन और सबके मीन को मैं मान लूंगा कि ये मेरी क्या है, एक्चुअल वैल्यू है, ट्रू वैल्यू है। सो सबसे पहली चीज ट्रू वैल्यू निकालने के लिए हम क्या फाइंड करते हैं, हम फाइंड करते हैं मीन। क्या फाइंड करते हैं, मीन। अच्छा मीन क्या होता है, अरे मीन एवरेज का नाम सुने हो, बिल्कुल वही एवरेज ले लो सबका, मीन ले लो सबका। मतलब A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5। कितनी नंबर ऑफ मेजरमेंट है, 5 है। तो मीन के लिए क्या करते हैं, जितनी नंबर ऑफ मेजरमेंट होती है उससे डिवाइड कर देते हैं। मतलब ये हमारा क्या है, बेसिकली ये हमारा ए मीन है। इसको मैं ए मीन कह दूं, बिल्कुल कह दूं सर। सो ए मीन, और इसी ए मीन को मैंने क्या मान लिया कि यही मेरी ट्रू वैल्यू है। मतलब कि किसी भी कोई भी, अब आज के बाद एब्सोल्यूट एरर में कभी भी जब आपको मल्टीपल डेटा दिखेंगे तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, उसकी ट्रू वैल्यू पता करने के लिए स्टेप 1 है, समझ लो ये, मीन पता कर लो। सबका मीन ले लो तो तुम्हें क्या पता चल जाएगी, उसकी ट्रू वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, अभी हम एब्सोल्यूट एरर पे आ रहे हैं। अभी एब्सोल्यूट एरर क्या होता है अभी नहीं, अभी शुरू हुआ है एब्सोल्यूट एरर के अंदर, है ना। तो हमारे पास मान लो 5 मेजरमेंट था, 5 को हमने मीन ले लिया, उसको मैंने ट्रू वैल्यू बोल दिया। ठीक है, अब क्या करना है, अब ट्रू वैल्यू तो हमने ले ली। अब मान लो कि मेरा ख्याल ये आया कि चलो ट्रू वैल्यू तो है, मैंने मीन से ट्रू वैल्यू निकाल ली। अब मैं चाहता हूं कि हर एक मेजरमेंट में, 5 मेजरमेंट हुआ है, हर एक मेजरमेंट ने में तुम सबने कितनी गलतियां की वो मैं निकाल लू। तो मतलब ये कि अगर मैं तुमसे कहूं कि डेल्टा A1 में कितना एरर है, डेल्टा A2 मतलब मेजरमेंट 2 में कितना एरर है, डेल्टा A3 मतलब मेजरमेंट 3 में कितना एरर है, डेल्टा A4 मतलब मेजरमेंट 4 में कितना एरर है, और डेल्टा A5 मतलब फिफ्थ मेजरमेंट में कितना एरर है। तो मैंने तुमको पीछे ही लिखवाया है क्या, एरर क्या होती है, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। अब इस केस में ट्रू वैल्यू मैंने किसको माना, सर जी इस केस में ट्रू वैल्यू को आपने मीन को माना है। मतलब मैं हर मेजरमेंट को मीन में से माइनस करते जाऊं, बिल्कुल। तो मीन माइनस A1 कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, डेल्टा A1 मिल जाएगा। सिमिलरली अगर मैं अपनी मीन वैल्यू में से A2 माइनस कर दूंगा तो डेल्टा A2 मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। अच्छा डेल्टा A2 क्या है, अरे डेल्टा A2 है एरर इन मेजरमेंट नंबर 2। सिमिलरली अगर मैं मीन में से A3 माइनस कर दूंगा तो मुझे डेल्टा A3 मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा सर। सेम चीज मैं क्या करूंगा, मीन में से A4 माइनस कर दूंगा तो डेल्टा A4 मिल जाएगा, और इसी मीन में से अगर मैं A5 निकाल दूं तो मुझे डेल्टा A5 नहीं मिल जाएगा। इट मींस अभी मैंने क्या किया, सारे मेजरमेंट में कितना एरर है उन सबको मैंने निकाल लिया। कैसे, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। अब इस केस में ट्रू वैल्यू सर मैंने मीन को मान लिया है, तो हर मेजरमेंट में कितनी गलती किया होगा मैं, वो मैं मीन से निकाल लिया। मीन माइनस A1, मीन माइनस A2, मीन माइनस A3, मीन माइनस A4, मीन माइनस A5।
लिखवा देता हूं यहां, डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3, टिल देन जितने नंबर ऑफ करे डेल्टा N, ऑल आर एरर्स इन कंसेक्यूटिव मेजरमेंट। मतलब जितनी नंबर ऑफ मेजरमेंट की, उन सब की मेजरमेंट का एरर है वो। ठीक है कि नहीं भाई? बोलो, निकालोगे? और एक चीज और याद रखना, हमेशा आप मैग्नीट्यूड वाइज निकालना, इसलिए सबका मॉड ले लो। मतलब निगेटिव भी आती है तो सर उसको हम पॉजिटिव भी कंसिडर करेंगे, क्योंकि एरर निकाल रहे हैं ना, इसलिए समझ लो मॉड वाइज निकालेंगे। ठीक है, निगेटिव भी आएगी तो उसका वैल्यू पॉजिटिव कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, ये तुम्हारी एरर ही है, इसलिए सबका मॉड ले लो। अब सोचो, अभी भी एब्सोल्यूट एरर नहीं खत्म हुआ है। अभी तो हमने क्या किया, पहले स्टेप में जितना मेजरमेंट था सबका ट्रू वैल्यू फाइंड किया मीन से, अब मैंने सब में एरर फाइंड कर लिया है। लेकिन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है वो मैं अब समझाता हूं। अब आखिरी पॉइंट पे एब्सोल्यूट एरर आएगा। तो स्टेप नंबर 2 था ये, अब समझ लो स्टेप नंबर 3 में क्या करना है, कि जितनी भी तुमने एरर निकाली है, कौन सा, डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3 टिल देन डेल्टा AN, उन सब का मीन ले लो। इट मींस अब ये डेल्टा A मीन हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ये क्या होगा, डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस डेल्टा A4 प्लस डेल्टा A5। तो ये जितनी पांचों में तुमने जितनी एरर की है, अब उस एरर का भी मीन मैं निकाल रहा हूं, उस एरर का भी मीन मैं निकाल रहा हूं। टिल देन मान लो अगर ये डेल्टा एन होता, तो जितने नंबर में होता मैं एन से डिवाइड कर देता, यहाँ 5 होगा तो यहाँ एन की वैल्यू 5 हो जाती। अब ये डेल्टा ए मीन, पता है इसी को कहते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। तो या तो मीन एब्सोल्यूट एरर कहो या फिर एब्सोल्यूट एरर कहो, बात यही है। तो थर्ड स्टेप में जाके हमारा क्या निकला, एब्सोल्यूट एरर निकला, इसी को कहते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। थोड़ा एब्सोल्यूट एरर वाला प्रोसेस लेंदी है, बट आसान है। यहां हम फाइनल अपने रिजल्ट पे पहुंच गए, जो है मीन एब्सोल्यूट एरर। तो अब ऐसा सवाल आए तो आप आराम से उड़ा सकते हैं, क्यों भाई, पहले जितनी मेजरमेंट है सबका मीन लेके ट्रू वैल्यू पता कर लेंगे, फिर हर मेजरमेंट में कितना एरर है वो डेल्टा से निकाल देंगे, और फिर सारे डेल्टा का मीन ले लेंगे, तो एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा, या फिर उसी को मीन एब्सोल्यूट एरर कहते हैं। तो यहाँ फाइनली हमारा आंसर खत्म करेंगे हम स्टेप नंबर 3 में। क्लियर हो गया एब्सोल्यूट एरर? जल्दी से बता दो, क्लियर हो गया एब्सोल्यूट एरर? फटाफट से बताओ, एब्सोल्यूट एरर क्लियर हुआ कि नहीं? देखो बहुत आसान करके पढ़ाया एब्सोल्यूट एरर, और जिसको नहीं भी पता होगा ना, अब वो जान गया है कि एब्सोल्यूट एरर क्या है। आराम से पढ़ाया, आराम से समझाया, मजा आया, सीखा तुमने, सीखा कि एब्सोल्यूट एरर कैसे फाइंड करेंगे, जल्दी से बताओ। सीखा तुमने कि एब्सोल्यूट एरर कैसे फाइंड करेंगे, कैसे फाइंड होता है एब्सोल्यूट एरर, क्या होता है एब्सोल्यूट एरर, फिर हमने मीन एब्सोल्यूट एरर भी निकालना, उसी को बोलते हैं। सबको समझ आया? जल्दी से फटाफट फटाफट, सबको समझ आया? अरे बता दो, क्लियर है? क्लियर है? अरे यही तो है मीन एब्सोल्यूट एरर या फिर एब्सोल्यूट एरर, उसी को कहते हैं। क्या बात है जोहा सिद्दीकी, तुम्हारा कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, समझ नहीं आया क्या? जैनुल खान, क्लियर है? चलो भाई बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, आ जाओ भाई आ जाओ। अब एब्सोल्यूट एरर का कोई प्रॉब्लम होगा आराम से निपटा सकते हो। अब एब्सोल्यूट एरर की बारी हुई खत्म, तो कहाँ आए सर जी? अरे खत्म तो हो गई, अब कहाँ है, अब आए हैं हम रिलेटिव एरर या फिर फ्रैक्शनल एरर पे। रिलेटिव एरर या फिर इसी को कहते हैं फ्रैक्शनल एरर, फ्रैक्शनल एरर। क्या होता है रिलेटिव एरर, क्या होता है फ्रैक्शनल एरर, आओ समझते हैं। एक ही तो टर्म है, बहुत सिंपल है, इसमें कुछ है ही नहीं, करना ही नहीं है। अब देखो समझो, जैसे मेरे को मान लो रिलेटिव एरर फाइंड करना है, वही सिंपल सा एग्जांपल कि वो पेन की मेजरमेंट हम कर रहे हैं वहीं से कंटिन्यू करेंगे। हमने अभी क्या किया, पीछे डेल्टा ए मीन निकाल लिया, अभी पीछे निकाला है, उसी डेल्टा ए मीन को ए से डिवाइड डिवाइड कर दो ना, डेल्टा ए मीन को ए मीन से डिवाइड कर दो ना,
सो जो भी एरर आता है उसको कहते हैं रिलेटिव एरर। अरे मतलब एब्सोल्यूट अगर निकाल लिए तो उस एब्सोल्यूट में जितना डेल्टा ए मीन आया, मतलब एब्सोल्यूट एरर को उसके मीन से डिवाइड कर दोगे। मतलब सिंपल सा कहने का मतलब क्या है कि जो तुम्हारी एरर वाली वैल्यू है, मीन क्या था, मीन हमारा ट्रू वैल्यू था या फिर एक्चुअल वैल्यू था। तो मतलब डेल्टा ए बाई ए ये क्या है, इसी को कहते हैं फ्रैक्शनल एरर या फिर रिलेटिव एरर। कुछ है क्या बताओ। एब्सोल्यूट समझ गए तो फ्रैक्शनल रिलेटिव में तो कुछ है ही नहीं। एब्सोल्यूट में से जैसे हमारा डेल्टा ए मीन निकला, मतलब एब्सोल्यूट एरर निकला, उसको डिवाइड कर दो ए मीन से। अब डेल्टा ए मीन को मान लो मैं डेल्टा ए से डिनोट कर दिया, है ना। अगर दिक्कत हो रही है तो कैपिटल ए से डिनोट कर लो, क्या दिक्कत है। और ए तुम्हारा क्या है, ए मीन को मैंने ए से डिनोट कर दिया। अब ए मीन तुम्हारी एक्चुअल वैल्यू है, मतलब नीचे हमेशा फ्रैक्शनल एरर में एक्चुअल वैल्यू होगी। क्यों? क्योंकि ट्रू वैल्यू या फिर एक्चुअल वैल्यू यही तो है, यही तो है। बिल्कुल ऐसा। मतलब रिलेटिव एरर में कुछ करना ही नहीं है, जो हमने मीन निकाला डेल्टा ए मीन, उसको उसी के मीन से डिवाइड कर दीजिए तो रिलेटिव एरर आ जाएगा या फ्रैक्शनल एरर आ जाएगा। बताओ क्या बात है। वेरी गुड। अब अगर इसी में तुमसे कहूं कि जरा परसेंटेज एरर बता दो तो अब कहोगे क्या मजाक क्या कर रहे हो भैया, मतलब रिलेटिव पता चल गया तो परसेंटेज छूटेगा क्या। अरे कुछ नहीं है भाई, उसी रिलेटिव एरर में इंटू 100 कर दो। ले भैया आ गया परसेंटेज एरर। इंटू 100 कर दो तो परसेंटेज आ जाएगा। मतलब डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन, डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन इंटू 100 कर दें, सो ये कहा आ जाएगा, परसेंटेज में आ जाएगा। ये हमारा परसेंटेज एरर हो गया। बताओ कुछ है क्या, कुछ है क्या। अब मान लो कि मैं डेल्टा ए मीन को कैपिटल ए लिख दूं और ए मीन को मैं स्मॉल ए लिख दूं, स्मॉल कैपिटल ए लिख दूं, इसको डेल्टा ए कैपिटल लिख दूं, तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कैपिटल डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100, और ये आ गया परसेंटेज में। बताओ कुछ है क्या, कुछ है क्या। फ्रैक्शनल समझ गए, परसेंटेज अपने आप समझ आ गया, बस खेल खत्म। समझना है एब्सोल्यूट एरर, उसके बाद फ्रैक्शनल अपने आप आ जाएगा, परसेंटेज अपने आप आ जाएगा, कुछ करना ही नहीं है। क्या बात है, क्या बात है। समझ आ गया भाई, समझ आ गया। हम समझ आ गया। चलो भाई, अब अगर समझ आ गया तो एरर के अंदर इसके बाद एक और टॉपिक पढ़ते हैं, जो पढ़ते हैं हम जिसको कहते हैं प्रोपगेशन ऑफ एरर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, यही से सवाल आते हैं। प्रोपगेशन ऑफ एरर। प्रोपगेशन ऑफ एरर का मतलब पता है, एरर फैलता कैसे है, एरर बढ़ता कैसे है, वो हमको दिखना है इसमें। देखो समझाता हूं मैं, प्रोपगेशन ऑफ एरर का क्या मतलब है। प्रोपगेशन ऑफ एरर, इसका क्या मतलब है समझाता हूं, समझो। जैसे मैं तुमसे बोला कि मान लो मैंने दो क्वांटिटी को जोड़ा ए और बी, और दो क्वांटिटी को जोड़ के मान लो लेट्स से मेरे को एक सी क्वांटिटी मिली, ठीक है। अब मान लो ए में जो एरर है उसको मैं डेल्टा ए बोल रहा हूं, बी में जो एरर है वो डेल्टा बी बोल रहा हूं। सो ये बताओ, अगर मैं ए और बी, ए में कुछ एरर था उसको मैं डेल्टा ए बोल दिया, बी मेजरमेंट में जो एरर था उसको मैं डेल्टा बी बोल दिया। अब मैं ए और बी को जोड़ रहा हूं, तो जरा सोचो कि ए और बी को जोड़ के सी मिल रहा है, तो अगर ए के साथ जुड़ा हुआ एरर डेल्टा ए है और बी के साथ जुड़ा हुआ एरर डेल्टा बी है, सो यार रिजल्ट में भी एरर डेल्टा सी नहीं आएगा। बिल्कुल आएगा। क्यों भाई? क्योंकि अगर ए और बी को जोड़ रहे हो तो सी मिल रहा है, तो अगर ए के अंदर एरर डेल्टा ए है और बी के अंदर एरर डेल्टा बी है, तो दोनों एरर भी जुड़ेगा तो सी में भी तो कुछ ना कुछ एरर आएगा। आएगा सर, बिल्कुल आएगा। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि किसी भी क्वांटिटी को जोड़ो, एरर भी उसके साथ साथ जुड़ जाता है। मतलब ए का एरर अगर डेल्टा ए और बी का एरर अगर डेल्टा बी, तो अगर एक्चुअल वैल्यू को जोड़ोगे तो उसके एरर भी जुड़ जाएंगे। क्या बोला मैंने? एक्चुअल वैल्यू को जोड़ोगे तो एरर भी जुड़ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल इसको प्रॉपर एरर लिमिट से समझो। समझ तो तुमको आ ही गया है, बट प्रॉपर एरर लिमिट के साथ समझो। देखो कैसे, जैसे मैं बोलता हूं मान लो
तो मैंने रिप्रेजेंट किया किसी क्वांटिटी को जिस जो है a प्लस माइनस डेल्टा a, ठीक है। एक और क्वांटिटी थी b प्लस माइनस डेल्टा b। अब मैं तुमसे कहता हूं कि जरा ये मेजरमेंट को, इसको मैं मेजरमेंट वन कहता हूं, और ये मेजरमेंट इसको मेजरमेंट टू कहता हूं, जरा मेजरमेंट वन को मेजरमेंट टू से ऐड करो। सो लेट्स से कि इन दोनों को ऐड करने पे कोई क्वांटिटी मिल रही है c, तो c का प्रॉपर एरर लिमिट क्या होगा, c प्लस डेल्टा c। क्यों? क्योंकि किसी भी क्वांटिटी का प्रॉपर एरर लिमिट क्या होता है, उसकी एक्चुअल वैल्यू प्लस माइनस उसका एरर वैल्यू। तो खुद सोच के देखो कि अगर a प्लस माइनस डेल्टा a को जोड़ता हूं b प्लस माइनस डेल्टा b से, तो ये हमको देता है क्या, c, जो कि प्लस माइनस डेल्टा c होगा। सो कहने का मतलब ये है कि अगर c इज इक्वल्स टू a प्लस b हो रहा है, सो डेल्टा c भी क्या होगा, डेल्टा a प्लस डेल्टा b। मतलब किसी भी दो क्वांटिटी को जोड़ोगे भैया तो उसके साथ वाला जो एरर है ना, वो भी जुड़ेगा, वो भी जुड़ेगा। यहां डेल्टा सी क्या होगा, सोचो, यहां डेल्टा सी क्या होगा,